वोल्ट मीटर एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या आंसर देंगे? अ डिवाइस which measures potential difference across the appliance to which it is connected, to which it is connected। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग बोलेंगे कि ये है, ठीक है। तीसरा, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर? हाउ मच इज द रेजिस्टेंस, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? तुम लोग बोलोगे कि वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस बट एन आइडियल, या फिर बट ना लिखो तो एंड लिख सकते हो, एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इन्फानाइट रेजिस्टेंस। वर्ड्स में लिखना, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इन्फानाइट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, सर आइडियल का यहाँ मतलब क्या है? आइडियल मतलब ये है, क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर? आंसर, एन आइडियल वोल्ट मीटर इज सच अ वोल्ट मीटर is such a voltmeter which does not disturbs the current distribution, या फिर which does not disturbs the circuit to which it is connected, to which it is connected, उस सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। क्या मतलब है बताता हूँ। एक सर्किट है मान लो, थोड़ा बड़ा बनाना होगा यार इसको। तो 2 एम्पियर करंट जाएगा, 2 एम्पियर जब करंट जाएगा तो 2 एम्पियर इससे भी जाएगा, 2 एम्पियर इससे भी जाएगा, ठीक है। अब असली में सर्किट ऐसा होता है, बट तुम्हें ना जानना होता है सम हाउ। यहाँ पे तो कैलकुलेट करके तुरंत बता दे रहे हो, यहाँ पे तो बहुत सरल दिख रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि V थ्रू 2 ओम कितना है तो तुम तुरंत बता दोगे, I इंटू आर, 2 इंटू 2, 4 ओम है, 4 वोल्ट है करके तुरंत बता दोगे यहाँ पे। बट तुम अपने घर में सोचो, एक घर में बहुत सारे अप्लायंस लगे होते हैं ना, ठीक है, एसी है, पंखा है, ठीक है, इतने शायद सैकड़ों अप्लायंस लगे हों किसी बड़े से घर में, तो सैकड़ों अप्लायंस में कोई कैलकुलेट थोड़ी करेगा यार। कोई कैलकुलेट करेगा क्या उस सैकड़ों से अप्लायंस में? सर्किट बनाएगा आराम से बैठ कर एक दिन, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं,
बस जिस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है उसको जानने के लिए उसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं बस। ठीक है, क्यों लगाते हैं वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बस अभी देखते रहो। ठीक है, बस एक लगा देते हैं। सोचो, तुम्हारे घर में करोड़ों अप्लायंस लगे होंगे, कहीं कहीं पे पैरेलल वैरेलल कुछ कुछ लगा होगा, पता भी नहीं है मीटर कहाँ पे रखा हो तुम्हारे घर में, है ना, यू डोंट इवन नो दैट कहाँ पे क्या मीटर लगा हुआ है वगैरह वगैरह। बस तुम्हें मैंने बोला, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला कि बेटा इसका वोल्टेज नापो, इसका वोल्टेज नापो, तो क्या करोगे तुम? एक वोल्ट मीटर लेकर के आओगे, ठीक है, और उस वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करोगे उसको। तो तुम चाहोगे क्या कि जैसे तुमने ये लगाया वैसे इसमें करंट की वैल्यू बदल जाए करके? तुम नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि जब तुमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब तो उसमें 4 वोल्ट था, तो तुम्हें रीडिंग कितनी चाहिए? तुम्हारी रीडिंग 4 आनी चाहिए थी। ठीक है, बट अगर तुम्हारा वोल्ट मीटर खुद ही 2 ओम का है मान लो 1 मिनट के लिए, तो आर इक्विवेलेंट ही बदल गया ना इसका, तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट ही बदल गया है, करंट ही बदल गया है। तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि जैसा भी सर्किट है वैसा का वैसा रहे, तुम्हारे इस अप्लायंस को बस डालने से कोई फर्क ना आ जाए। हर्ष अग्रवाल, तुम जा सकते हो, जाओ, इधर क्यों आए हो? तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे इसके डाल देने से ना करंट की वैल्यू बदल जाए? अभी नहीं बदली है, अगर ये आइडियल होगा ना तब ये सर्किट सर्किट में करंट की वैल्यू को ना बदले, नहीं डिस्टर्ब करेगा। समझ गया क्या वैभव? अगर आइडियल होगा तो नहीं डिस्टर्ब करेगा वो। कैसे नहीं डिस्टर्ब किया उसको भी बताना है क्या? अगर ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस का है, अगर मान लो ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस का है, तभी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा? पहले तो इन दोनों का पैरेलल में लोगे, ठीक है, अगर ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस का है तो पहले इन दोनों का पैरेलल में लोगे, तो जोड़ोगे 1/r इक्विवेलेंट छोटे से पार्ट का इक्वल टू 1/इंफिनिटी प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको बोलोगे 0 प्लस 1/2, तो इसको बोलोगे 1/2, तो 1/r इक्विवेलेंट उसका कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट ना 2 ही है, 2 ही है, तो अभी भी सर्किट नहीं बदला है ना। बट अगर तुमने इसको बदल दिया होता, इन्फिनिटी ना रख करके कुछ और रखे होते, 2 रख दिए होते, तब आर इक्विवेलेंट उस छोटे से पार्ट का, इन दोनों के पार्ट का 1 आ जाता। तो सर्किट बदल गया अब तुम्हारे लिए। तुम ये नहीं चाहते कि सर्किट बदल जाए, ना तो तुम एमीटर में चाहते हो तुम्हारा सर्किट बदल जाए, ना ही तुम वोल्ट मीटर में चाहते हो। ठीक है, अब आते हैं ईशान की बात पे कि क्यों ये पैरेलल में ही लगता है। ये पैरेलल में इसलिए लगता है क्योंकि ये ना यहाँ और यहाँ के बीच के डिफरेंस को नापते रहता है ना। वाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल का ध्यान से लिखते हैं। क्वेश्चन है, वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम ऐसा आंसर लिखेंगे, बिकॉज अ वोल्ट मीटर, a voltmeter measures the potential difference between its two end points, है ना। Hence it should be connected in parallel to the device, whose potential difference is to be measured। क्या मतलब है इस बात का?
1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 ओम के अक्रॉस, तो तुम क्या बोलोगे? 2 ओम का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी है बोलोगे तुम। ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 ओम के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस। तो इसको जानने का क्या तरीका है, एक मशीन लगा दो ए और बी के बीच में, और ये मशीन क्या करती है, ए और बी के बीच की डिफरेंस को बताती है। तो ए और बी के बीच में सीरीज में जोड़ सकते थे क्या, और दूसरा डिवाइस, ईशान तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं जोड़ सकते थे? ए और बी के बीच में सीरीज में जोड़ दें और वो 2 ओम के साथ भी लगा रहे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल, कोई ऐसा सोच रहा होगा मान लो, क्या बड़ी बात थी, सीरीज में जोड़ने की कोशिश कर तो सकते हैं, भले ही पॉसिबल हो मत हो, एक बार कोशिश तो करके देखिए सर, ऐसे बोलो है ना। तो कोई बंदा ऐसा सजेस्ट कर सकता है, मान लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 10, तो ये ए इस जगह का नाम था मान लो, या फिर ए इस जगह का नाम था मान लो, तो ये नाम बी हो जाएगा, ये नाम सी हो जाएगा। अब ये ए नाम है, ये बी नाम है पहले जैसा, तो ए और बी के बीच में थोड़ी लगा है ये, ए और कोई सी के बीच में लगा है ये। बस तुम तो ये लाइन को रीड करो और थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि क्या लिख रखा है। सर एक और डाउट था, पूछो पूछो, डाउट है तो पूछो। सर जो रेगुलर फैंस में लगे होते हैं जो स्पीड अप स्पीड डाउन करते हैं, वो इसका मतलब है क्या कि वो रेजिस्टेंस अप एंड रेजिस्टेंस डाउन करता है, ड्यू टू विच स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग? हाँ, जो हमारे घर में वो लगा होता है ना, रेगुलेटर, पंखों का, पंखे का रेगुलेटर बटन जो लगा होता है, घुमाते हैं जिसको, तो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसको एक हिसाब से बोल सकते हो कि रियो स्टार्ट है करके, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करता है, इसके हिसाब से करंट कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, घर के जो वो रेगुलेटर होते हैं वो रियो स्टार्ट होते हैं जब तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, तो ऐसा मान लो तुम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो। ठीक है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो आंसर ये लिखेंगे, अ गैल्वेनोमीटर is a device which measures the, या फिर which is used to detect the presence or absence of current in a circuit, in a circuit। गैल्वेनोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का नाम जीवन रख देता हूँ, ये जीवन साथी वाला जीवन नहीं है। यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर G2 रख दिया मैंने। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम,
10 वोल्ट। क्वेश्चन है, इन विच गैल्वेनोमीटर and in which direction will galvanometer show deflection? Show deflection. बता रहा हूं क्यों एमीटर से नहीं चेक करते प्रेजेंस ऑफ करंट, बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो? G2 में नो डिफ्लेक्शन रहेगा। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा? G2 तो हवा में लटका हुआ है, वहां पर तो करंट जा भी नहीं रही है। ठीक है, जीवन में डिफ्लेक्शन है। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में डिफ्लेक्शन आ गया है। और कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, उधर डिफ्लेक्शन रहेगा। क्यों? इधर से जो करंट आ रही है ना, वो ऐसा मानो कि जब गैल्वेनोमीटर नॉर्मली रखा होता है तो गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर ऐसा करके सीधा होता है, बस इसमें मार्किंग नहीं होती है। ऐसे वाली मार्किंग इसमें नहीं होती है, वो मार्किंग वोल्ट मीटर में होती है। वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में भी होती है और एमीटर में भी मार्किंग होती है। गैल्वेनोमीटर में मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो जब ये करंट आता है ना, तो करंट उसको इधर धक्का दे दिया जैसे सोच लेना। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इस साइड होगा। और अगर कोई ऐसा सर्किट है तो किधर डिफ्लेक्शन होगा? तब लेफ्टवर्ड हो जाएगा, तब इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगा इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन काम आएगा, पढ़ेंगे वहां पे भी। इतना टफ नहीं है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा वो, बस इतनी सी बात है। किसी को डाउट है क्या इसी पार्ट पे, इसी क्वेश्चन में? सो हम्म सर एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और हम्म रियोस्टेट सबको एक बार सम करके थोड़ा सा बता दीजिए ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट। सब चीज को सम करके बता रहा हूँ, देखो। इन सभी को ना इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। कोई ना कोई डिवाइस है ये, ज़्यादातर लेबोरेटरीज में काम आते हैं। ठीक है, तो एक होता है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट का दूसरा नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका एक एग्जांपल हमारे घर में रेगुलेटर हुआ, फैन रेगुलेटर। ठीक है, यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ सर्किट, रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ सर्किट, यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ सर्किट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, या फिर ये वाला सिंबल। एक ही बात है, दोनों सिंबल का एक ही मतलब है। एग्जाम्पल, एक रेजिस्टेंस है तुम्हारा 2 ओम का। ठीक है, और एक रियोस्टेट है, जिस रियोस्टेट का रेंज जो है, रेंज
रेंज मतलब रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, वो दे रखी 0 से लेकर के 8 ओम तक मान लो, 0 से 8 ओम तक इतना एडजस्ट कर सकते हो मान लो। और यहाँ पे तुमने करंट लगा रखा है 100 वोल्ट। तुम पहले बात इसको क्यों लगा रहे होगे, इस रेंज ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बोले, रेंज ऑफ, हाँ रेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। क्यों लगा रहे होंगे इसको, ताकि इसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा करके देख पाए कि ये 2 ओम वाला जो है वो कब पहली बार फट जाएगा, या फिर कितने रेजिस्टेंस पे कैसा बिहेव शो कर रहा है। समझ रहे हो, प्रैक्टिकली ये बात जानना चाह रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली। देखो थ्योरेटिकली तो कुछ बना दिया तुमने डिवाइस, एक टीवी बना दिया मान लो, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली तुम्हारे हिसाब से वो टीवी, थ्योरेटिकली तुम्हारे हिसाब से वो टीवी मान लो 50 एम्पियर पे नहीं उड़ेगा, 50 एम्पियर भी आ गया तो नहीं उड़ेगा। लेकिन मार्केट में बेचने से पहले एक बार टेस्ट तो जरूर करोगे ना, कि 50 एम्पियर पे उड़े, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं तो दिमाग में सोचा था कि यार 50 एम्पियर से पहले नहीं उड़ेगा, बस 20 ही एम्पियर में उड़ जा रहा है कोई चीज़ के चलते, कोई तुमसे छोटी गलती हो गई हो, कोई मटेरियल खराब लगा दिया हो। ठीक है, तो वैसी टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें सर्किट में लगातार अलग अलग करंट रखना पड़ेगा। कभी सर्किट में तुम्हें 2 एम्पियर फ्लो कराना पड़ेगा, बट कभी सर्किट में तुम्हें 5 एम्पियर फ्लो कराना पड़ेगा, कभी 10, कभी 20, कभी 50 तक जा रहे हो। तो वो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट तुम या तो बैटरी बदल बदल के करोगे, अलग अलग बैटरी लगा रहे हैं अलग अलग करंट लाने के लिए, या तो बस एक रियोस्टैट ले आओ। रियोस्टैट को बनाया इसलिए गया है ताकि वो अलग अलग रेजिस्टेंस खुद प्रोड्यूस कर दे। बस एक स्लाइडर सा होता है, तुम देखे होगे, इस टाइप का डिवाइस होता है रियोस्टैट। लेबोरेटरी में इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट दिखता है ये। ठीक है, उसमें एक इस तरीके से स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर मतलब इसको पकड़ के खिसकाया जा सकता है, इसको पकड़ के इधर खिसकाते रहते हैं तो रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसा लगा होगा रियलिटी में। ये वो टीवी है जिसको तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, जी टीवी। ये वो बैटरी है जिसको तुम बैटरी की तरह लगा रखे हो। सो हम्म, ये रेड वाला क्या है? वो रेड वाला ही रियो स्टार्ट है पूरा का पूरा, रेड वाला पूरा का पूरा रियो स्टार्ट है। ये उसमें समझो कि उस रेड वाले में ना ऐसे एक स्लाइडर होता है, उसको पकड़ करके जब तुम खिसकाते हो उस पूरे रियो स्टार्ट में, तो रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू देता है। एकदम सिंपल समझाने के लिए तुम्हें रियो स्टार्ट को ऐसे समझाता हूँ, देखो इससे सरल मैं समझा ही नहीं सकता, समझो। अगर इससे भी नहीं समझ रहे हो ना, तो थोड़ा चुल्लू भर पानी ले सकते हो, मंग लेना, चुल्लू भर पानी रहता है घर में सबके। सर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकता है, डिपेंड करता है कितना कैसा वाला रियोस्टेट किया, कुछ रियोस्टेट बहुत रेजिस्टेंस के भी होते हैं। मैं तुमसे बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये रियोस्टेट जो मैंने लिया है ना, 1 मिनट के लिए समझो, ये रियोस्टेट 100 सेंटीमीटर तक का है। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर को मैं जोड़ता, अगर पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर को अगर मैं जोड़ूं सर्किट में, तो 1 मिनट के लिए मान लो ये 100 ओम का होता। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का रियोस्टेट है, 100 ओम है उसका। बट ना मैं इसको ऐसे नहीं जोड़ रहा हूँ,
इसको ऐसा अगर मैं जोड़ूं तो तुम क्या बोलोगे, पूरा का पूरा 100 ओम जो है वो मेरे सर्किट में दिख रहा है बोलोगे तुम। ठीक है, मान लो कि ये तो है ही 50 ओम का, 1 मिनट के लिए मान लो ये है 50 ओम का फिक्स। ठीक है, और ये पूरा 100 ओम का है, बट मैं ऐसा नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कैसे जोड़ रहा हूँ मालूम है? मैं जोड़ रहा हूँ उसको इस तरीके से। यार रुको, मेरा पेन फिसल जा रहा है बार बार सॉरी। हाँ। सर आपके पास आइडियल पेन है? इन्फानाइट इंक होता है आइडियल पेन में। हरदीप तू इतना पीट जाएगा ना, इतनी आइडियल पिटाई करूंगा तेरी, इन्फानाइट दर्द होगा तेरे को। अब तुम ये बताओ यार, बस तुम ये बताओ कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो क्या बोलेगा कि ये यार, हाय भगवान मैं तो थक गई, मैं 50 ओम का देख ली। ठीक है, फिर अरे बाप रे भाई मैं थक गई, पूरी की पूरी पूरी 100 ओम देख ली। ठीक है, 150 ओम महसूस होगा। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं 1000 वोल्ट का, 1 मिनट के लिए 1000 वोल्ट का ऐसे ही। ठीक है, अभी करंट कितना है इस केस में? तो तुम बोलोगे 1000/100 + 50 अभी, है ना? अब अब मैं कर रहा हूं ये चेंज, यहां से उठा करके मैंने इसको उठा करके यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब बताओ अब कैसा होगा? अब ये जाएगा चार्ज, वो बोलेगा 50 ओम पूरा फील हो रहा है भाई, 50 ओम में कोई रिडक्शन नहीं है। फिर बोलेगा यार मेरे को यहाँ तक जाना था, मेरे को पूरा 50 ओम फील हो चुका है आधे दूर जाने पे। ठीक है, फिर इधर जाएगा ना करंट, को हवे में चले जाएगा क्या उधर, या हवे में जो लगा रखा है रेजिस्टेंस, इसकी कोई वैल्यू है क्या? इसका कोई अस्तित्व रह गया? उधर तो जाएगा ही नहीं करंट, हवे में थोड़ी चले जाएगा। हवा इज एन इन्फिनिट रेजिस्टेंस, उधर नहीं जाता। ये जो मैंने पाथ बनाया ना इसमें जाएगा। समझ गए हो क्या रियोस्टेट का केस? ये रियोस्टेट है। ये वाला सिंबल समझ गए अब क्या मतलब है इस सिंबल का? किसको नहीं समझ में आया बताओ अभी? पूछो, डरो मत। अब कितना करंट है मालूम है इस सेकंड केस में? अब जो केस 2 बनाया मैंने उसमें करंट है 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये वाला पूरा फील हो रहा है, ये वाला 50, और यहाँ पे भी 50 फील हो रहा है। ये लो, रियोस्टेट से मेरे को जीरो इनपुट, जीरो लेना है मान लो रियोस्टेट से, एकदम ही जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे रियोस्टेट। तो मैं ये वाला ले जा करके यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो अब करंट कैसे फ्लो होगा? निकला, गया, गया,
ऊपर से चले गया, जैसे मेरी बातें तुम्हारी ऊपर से चले जाती है ना, सेम। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रियोस्टेट कोई काम का नहीं रह गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है रियोस्टेट को अचीव करने का। इसमें एग्जैक्टली ऐसे होते रहता है, यहाँ पे ना एग्जैक्टली ऐसे ही होते रहता है यहाँ पे, इस केस में और इस केस में कोई फर्क नहीं है। मानिए, समझ गए क्या तुम? यस सर। सर बस एक चीज हाँ, प्लीज। बोलो 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 बोलो, कोई इशू नहीं, बोलो। सर ये रियोस्टेट यूज क्यों करता है? रियोस्टेट यूज क्यों करते हैं? ताकि बार बार बैटरी मत बदलना पड़े अलग अलग करंट लाने के लिए सर्किट में। अच्छा। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया, फिर समझ गई। मैंने तुम्हें बोला ना, जो ये तुम्हारा टीवी जो है, मान लो ये टीवी है, ठीक है, दिस इज अ टीवी मान लो। ठीक है, तुम्हें जानना है कि टीवी मेरा उड़ जाएगा क्या 10 एम्पियर पे, या फिर मान लो 20 एम्पियर पे। क्या ये उड़ जाएगा? क्या ये उड़ जाएगा 15 एम्पियर पे? ठीक है, लेटेस्ट से। तो तुम बार बार बैटरी बदलते रहोगे क्या? बैटरी बदलना रिलेटिवली मुश्किल काम है। सोचो ना, यहाँ पे हमने कितना सरल लॉजिक लगाया है, इससे सरल लॉजिक हो सकता है क्या? एक तार बस लेकर के आ जाओ, उस तार के अलग अलग जगह में टच करा दो, और बैटरी अलग अलग वोल्टेज की लाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा बड़ा बैटरा, जानते हो ट्रक में लगा होता है, वो अलग अलग तुम्हें ढूंढ करके लाना होगा। उससे तो सरल है नहीं वाला काम करना। तो सर्किट में अलग अलग करंट लाने की जरूरत पड़ सकती है हमें एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू कैन वॉच दिस अगेन एंड अगेन एंड यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। जो सीखता है उसी को डाउट आते हैं, है ना? डाउट आना इज नॉट अ बैड। ठीक है, दूसरा एमीटर है। मैं अब पूरा नहीं लिखूंगा ना। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, करंट की वैल्यू को सीरीज में लगता है, वेरी लेस रेजिस्टेंस का रहता है, या तो 0 ओम का रहता है मान लो, अगर एकदम आइडियल हो गया तो। ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है। वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है वो, है ना? और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज वैल्यू को मेजर करता है, वोल्टेज वैल्यू को, या तो ऐसा बोलें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, जिस जिस अप्लायंस के अक्रॉस निकालना है उसके पैरेलल में वेरी हाई रेजिस्टेंस का होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस का, या तो हम बोले इन्फिनिट रेजिस्टेंस का होता है। ये ऐसा क्यों है? ताकि सो दैट सर्किट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, सर्किट को इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, चौथा डिवाइस आज हम लोग पढ़े वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और सरल है, सरल। तो एक्चुअली में इसको और पहले पढ़ाना चाहिए था। इट जस्ट मेजर्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट। करंट है कि नहीं किसी सर्किट में, ये बताता है बस। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स यही काम तुम्हें लग रहा होगा ये भी करता है, तो सही लग रहा है तुम लोग को। ठीक है, ये भी सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे ये सीरीज में कनेक्ट होता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है फिर? एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर रीडिंग बताता है लेकिन गैल्वेनोमीटर हाँ, यस और नो बताता हाँ, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो सिर्फ
प्रेजेंस या फिर एब्सेंस को बताएगा, डिफ्लेक्ट बस होगा, ठीक है। प्रेजेंस एब्सेंस को बताने के मकसद से इसको डाले होते हैं, ठीक है। ऑफ करंट बता रहा हूँ और हाँ एग्जैक्टली, एमीटर कैन नॉट डिटेक्ट वेरी लो करंट, गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट वेरी लो करंट, वेरी लो करंट सच एज 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर को भी मेजर कर देता है। नो मार्किंग गिवन, नो मार्किंग गिवन, बस घूम बैठेगा, इसमें ऐसे मार्किंग नहीं होती है 1 2 3 4 नहीं होती है इसमें, इसका मकसद ही नहीं है वो काम करना। सर 1 माइक्रो एम्पियर यूज कहाँ पे होता है? होता है भाई तभी बनाया गया है, ठीक है। एमीटर क्या करता है? एमीटर प्रेजेंस एब्सेंस नापता है, क्या प्रेजेंस या फिर एब्सेंस को? हाँ करता है ये तो, बट कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड फॉर लो करंट। बहुत लो करंट होगा तो काम नहीं करेगा जनरली इसको, मतलब ऐसे टाइप का हम नापते हैं कि क्या बोलना चाहिए, ऐसा बोल लो कि 1/10 एम्पियर से लेकर के जनरली, है ना, 0.1 एम्पियर से, ऑफकोर्स ये पत्थर की लकीर नहीं है, 0.1 एम्पियर से लेकर के हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर, तो हायर वैल्यू के लिए यूज करते हैं। इसमें मार्किंग दी गई होती है क्योंकि तुम्हें रीडिंग लेनी है ना, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर फिर एमीटर को ही क्या गैल्वेनोमीटर के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ एमीटर को गैल्वेनोमीटर के लिए यूज कर सकते हो अगर तुम्हारी करंट इस रेंज में है, अगर तुम्हारी करंट तुम्हें लग रहा है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी करंट इस रेंज में आने वाली है तो यूज कर सकते हो एमीटर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछो, जिसको जो डाउट है पूछो एक बार। सर ऐसा तो नहीं है गैल्वेनोमीटर और एमीटर भाई भाई लग रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जाता है? जी हाँ, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है। सर क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए? गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए तुम एक तो मार्किंग करोगे, ठीक है, थोड़ी मार्किंग करोगे एक तो पहली बात, और दूसरी बात तुम ये सोचो, ढंग से सुनना इसको ना, ऑल्दो तुम्हें अब ये जो बताने वाला हूँ उसको जानने की जरूरत नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है ना वो वेरी लो करंट में भी खिसक जाए, शिफ्ट हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर को अगर एक माइक्रो एम्पियर भी आ रहा है ना तो वो ट्राई करे कि वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए, समझ रहे हो? अब अगर मान लो मैं गैल्वेनोमीटर को एक ऐसी सर्किट में यूज करना चाह रहा हूं जिस सर्किट में मेरे को लग रहा है कि 5 से लेकर के 10 एम्पियर के बीच में करंट आएगा, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में, तो अगर उस सर्किट में 5 एम्पियर करंट आया तभी भी गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर उस सर्किट में 10 एम्पियर भी करंट आया तभी भी गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता कभी चलेगा ही नहीं कि 5 आया था कि 10 आया था करके। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर में छोटा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अंदर के स्ट्रक्चर में गैल्वेनोमीटर के, कि इतनी नाजुक कली मत बने रहे वो। लिटरली बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर बहुत नाजुक कली होती है। हम बोलते भी हैं कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वेरी सेंसिटिव, देख रहे हो कितनी सेंसिटिव है। तो इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करते हैं कि भाई भाई इतना जल्दी जल्दी मत डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। उस तरीके से उसको एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। अब कैसे इंटरनली करते हैं वो जानने का तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट जस्ट आस्क इट। किसी भी चीज से रिलेटेड इस चैप्टर में।
मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, आ जाओ सब लोग। हाँ 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 आर्या, परफेक्ट सही बोल रही हो। उन्हीं मॉडिफिकेशन के चलते ना वो लो करंट नहीं मेजर कर पाता है, उसी मॉडिफिकेशन के चलते।